हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं और 26 जुलाई 2023 की पहली शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं वो URJD7F का यूज करके टेक्स्ट बुक पे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन और आगे आने वाली एग्ज़ाम के अपडेट देखना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल एसएससीएन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कई सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन है हमारे सामने कि 4 अंकों की एक संख्या A है और ये 4 से विभाज्य है और कंडीशन दी हुई है कि B हमेशा A से बड़ा होगा। तो आप यहाँ पर देखिए 4 से विभाज्य होना है तो B और A लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए और 4 से विभाज्य होने में भी फर्स्ट डिजिट हमेशा सम संख्या होगी। तो ये बात तो है कि A का मान क्या होगा हमारे पास में, या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर 0 होगा तो फर्स्ट डिजिट भी 0 है, तो फिर ये 4 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, इसलिए 0 तो कैंसिल हो गया। अब लेते हैं हम 2। अगर A की जगह हम 2 लेते हैं तो B की जगह हमें लेना पड़ेगा विषम संख्या, क्योंकि हमेशा 2 के साथ में सिर्फ विषम संख्या ही होती है, तभी 4 से डिवाइड होता है। जैसे 12 हो गया, 32 हो गया और 52 हो गया और 7 2 हो गया और 9 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम B की वैल्यू A से छोटी नहीं ले सकते, तो 1 2 तो होगा ही नहीं। अब ये 3 2 5 2 7 2 और 9 2 बचेगा, तो इनके पे ये संख्याएं होगी 2 3 3 2, आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं, और ये होगा 2 5 2 और ये होगा 2 7 2 और ये होगा 2 9 2। तो 4 संख्याएं ये हो गई। अब आता है हमारे पास में 4। अगर 4 होता है तो 4 के साथ 4 से जस्ट पहले हमेशा सम संख्या होती है, तब वो 4 से डिवाइड हो पाता है। जैसे कभी भी अब 4 होगा तो 4 आपके पास में 4 होगा तो 4 के साथ हमेशा सम संख्या होगी। जैसे 2 4 2 4 के 2 4 और 4 4 6 4 8 4। अब आप यहाँ पर देखिए कि 4 से छोटा तो ले ही नहीं सकते, 4 के इक्वल भी नहीं लेना है क्योंकि 4 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 6 4 लेंगे और 8 4 लेंगे, तो ये 2 संख्याएं ये बन जाएगी, तो 4 का भी हो गया काम। अब आ जाता हूँ 6 पे। अब 6 के बाद में 6 के साथ 2 विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 6 के पेयर बनते हैं 1 6 1 6 के बाद में 3 6 5 6 7 6 और 9 6। लेकिन B A से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ये 3 जोड़े तो कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ ये 2 पेयर ही हमारे पास में बन पाएंगे। और आ जाओ 8 पे। 8 हमेशा सम संख्या के साथ आता है, जैसे 2 8 4 8 6 8 8 8। और B 8 से B की संख्या A से छोटी नहीं होनी चाहिए, तो ये चारों ही नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार हमारे पास में सिर्फ कितनी संख्याएं बनेगी, 4 ये 2 ये 6 6 और 2 8 संख्या हमारे पास में बन पाएगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 16 पुरुष काम छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप काम 15 दिनों में पूरा हो गया। तो समूह में आरंभ में कितने सदस्य थे।
तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आप देखिए अब, कि शुरू में मान लो पुरुषों की संख्या x थी और 11 दिनों में पूरा हो रहा है, तो ये पूरा काम कितना हो गया 11x। आप और अब ये बोल रहा है कि वो काम करना शुरू करते हैं सारे पुरुष, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे हमेशा 16 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं। तो पहले दिन थे x, फिर दूसरे दिन हो जाएंगे x-16, फिर तीसरे दिन हो जाएंगे x-32, ऐसे करते करते 15वें दिन हो जाएंगे x-16 इंटू 14, और इसका मान होता है 224। x-224 लिखिए आप, या x-16 इंटू 14 लिखिए आप, दोनों सेम है। अब इस श्रेणी का योग कितना, इन सब लोगों ने मिलकर काम किया है और काम पूरा 15 दिन में हुआ है, तो इसका योग क्या होगा आपके पास में। ये सारे पद कितने थे 15, तो 15/2 इंटू प्रथम पद था हमारे पास में, शुरू में x संख्या x लोग थे, x पुरुष थे, और अंतिम पद लास्ट में कितने पुरुष थे हमारे पास में x-224, और जब इन सबको ऐड करेंगे तो 15/2 इंटू 2x-224, और इसे जब आगे सोल्व करेंगे तो x-112 ये हमारे पास में आ गया। अब 15 इंटू x-12 है, तो ये किसके इक्वल था 11x के। तो ये 11x इज इक्वल टू 15 इंटू x-112। तो इसे जब आगे सोल्व करोगे आप, ये 11x इधर जाएगा, 15x में से माइनस होगा तो 4x, और वो वाले सब इधर आएंगे तो 15 इंटू 112, और इसे जब सोल्व करोगे आप तो 15 इंटू 28 और 420 हमारे पास में आंसर आ जाएगा, कि शुरू में 420 पुरुष थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि cos a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू 1 है, तो sin 4a प्लस sin 6a की वैल्यू क्या होगी। तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a होगा, और इस प्रकार cos a की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी sin स्क्वायर a, और इसे आगे सोल्व करते हैं हम, तो इसे हम sin स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। फिर प्लस sin 6a को हम क्या लिख सकते हैं, sin 4a इंटू साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a हम बिल्कुल बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर a की जगह हम कोस a लिख सकते हैं, क्योंकि कोस a की वैल्यू साइन स्क्वायर a के इक्वल थी। फिर प्लस साइन 4a को हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू थी कोस a, तो साइन स्क्वायर a का भी स्क्वायर था, तो कोस a का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर a। अब आप यहाँ देखिए कोस a प्लस कोस स्क्वायर a की वैल्यू है 1, तो लास्ट में हमारे पास में क्या रह जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, कोस a, तो कोस a हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी मौके वारदात पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा, तब दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। तो अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भागा। तो ये देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा।
यहाँ पर चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है और पुलिसकर्मी मौकाए वारदात पर पहुंचता है उससे पहले वह 6 मिनट भाग चुका होता है। तो 6 मिनट में वो कितनी दूरी भागेगा? 20 × 6/60 10, मतलब वो 2 किलोमीटर भाग चुका है। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। और 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी देखता है कि चोर अभी भी 400 मीटर दूर है, मतलब 24 मिनट में पुलिसकर्मी ने उस चोर का पीछा करते हुए 1600 मीटर कवर किया। अगर पुलिस ने 24 मिनट में 1600 मीटर कवर किया है तो 1 सेकंड में कितना किया है? 1600 बटे 24 × 60। इसने इतने सेकंड इस स्पीड से इसने ये दूरी को कवर किया है। अगर ये स्पीड है मतलब वह चोर से कितनी स्पीड में आगे था? ये वाली स्पीड। और इस स्पीड को जब हम km/h में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब इसे आगे सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड हो गए 4 बार, ये हो गया 3 बार, और 1 0 से 1 0। इसी प्रकार जब आप 3 से इसको भी डिवाइड करोगे तो 2 बार हो गया। फिर 4 × 2 8, 8 × 5 40, और इसको भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब वह चोर से 4 km/h की स्पीड तेज़ दौड़ रहा है। तो चोर की गति 20 थी तो पुलिसकर्मी की कितनी हो गई? 24 km/h। अब आप ये देखिए उसने 24 मिनट तक तो चोर का पीछा किया, तब वो 400 मीटर आगे था, मतलब 24 मिनट तो पुलिसकर्मी पहले चल चुका है। अब 400 मीटर को वो कितनी दूरी में तय करेगा? कितनी सी देर में तय करेगा? तो आपके पास में यहाँ पर सेकंड्स में जो आंसर आया था वो मीटर/सेकंड वाली स्पीड ये थी, और km/h में स्पीड में चेंज करने के लिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया था। तो जब इस वाले को आप सोल्व करोगे तो ये वाला सोल्व कितना होगा? 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, और 160/144 मतलब 10/9 मीटर/सेकंड आपका आंसर आएगा। और 400 मीटर में जब आप 10/9 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 360 सेकंड, मतलब 6 मिनट। तो 24 मिनट और 6 मिनट टोटल मिला के 30 मिनट में उसने चोर को पकड़ा। और पुलिसकर्मी की स्पीड थी 24 km/h, तो 30 मिनट में उसके द्वारा टोटल तय की दूरी होगी 12 किलोमीटर। तो घटना स्थल से 12 किलोमीटर की दूरी पे उसने चोर को पकड़ा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।